Hello friends, welcome back to Learn by Rahul. Today we are going to discuss about कुछ phases के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है क्या एग्जैक्टली. ठीक है. सो फर्स्ट इज प्लानिंग और रिक्वायरमेंट कलेक्शन. तो इस फेज में क्या होता है कि जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है या प्रोडक्ट एनालिस्ट रहता है वो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करता है. ठीक है. सपोज मुझे एक ऑटोमेटेड डोर बनवाना है. मैं एक क्लाइंट हूँ. मेरी एक स्वीट की शॉप है और मुझे एक ऑटोमेटेड डोर बनवाना है. ठीक है. ताकि कोई भी 2 फीट के जैसे ही कोई व्यक्ति 2 फीट के अंडर आता है मेरी शॉप पे तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए और जैसे ही वो अंदर जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए. और सेम फीचर्स में अपना एक मोबाइल में या मेरे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो मुझे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी चाहिए जिसके थ्रू मैं एक बटन हूँ जिसमें ऑन ऑफ के थ्रू में उसको ओपन एंड क्लोज कर सकूं. ठीक है. तो ये क्या है, एक रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट है. अब जो बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है बेसिकली वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को गैदर करता है. ठीक है. नेक्स्ट फेजेस है एनालिसिस और फिजिबिलिटी स्टडी. इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो बिजनेस एनालिस्ट रहता है वो कंपनी में आता है. ठीक है. माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच माय वीडियो लाइक एक इमेजिनेशन बनाओ, राइट. तो आप बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड मेक श्योर आप ये मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना. ठीक है. एंड बिलीव मी आपको प्रॉपरली तरीके से विद प्रैक्टिकली एग्जांपल समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एग्जैक्टली है क्या, राइट. तो सेकेंड फेज में क्या होता है, एनालिसिस और फीजिबिलिटी स्टडी में. अब बिजनेस एनालिस्ट जो रहता है वो कंपनी में आ चुका है. ठीक है. वो एक मीटिंग अरेंज करता है जिसमें टेक्निकल आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, एंड जो टेस्टर्स रहते हैं, डेवलपर्स रहते हैं, वो सब आपस में मीटिंग करते हैं कि हम इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है. जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसे कौन सा प्लेटफॉर्म में चाहिए. प्लेटफॉर्म इन द सेंस किस प्लेटफॉर्म पे, लाइक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है या आईओएस की एप्लीकेशन बनाना है या विंडोज की. तो इस तरीके से स्टडी करते हैं. देन फाइनलाइज करते हैं कि हाँ, कैन वी डेवलप दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और नॉट. अगर हाँ, हम इस टाइप के सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं तो हम नेक्स्ट फेज में गो थ्रू करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हम उसकी जो डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग कर. अब डिजाइनिंग भी क्या होती है, 2 टाइप की रहती है. ठीक है. पहली होती है हाई लेवल डिजाइनिंग और दूसरी होती है लो लेवल डिजाइनिंग. अब ये लो लेवल डिजाइनिंग क्या है. लो लेवल डिजाइनिंग में जितना भी कोड की रिक्वायरमेंट है, सपोज कोई सी भी एक मॉड्यूल बनाना है मुझे, सपोज मुझे बटन बनाना है. ठीक है. और इसका एक आइकॉन बनाना है, मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका. तो हम करते क्या है, लो लेवल डिजाइन में जितने भी उसके लिए कोडिंग पार्ट लगती है तो हम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ओके. सो दैट इज कम अंडर लो लेवल डिजाइन. नाउ वी टॉक अबाउट हाई लेवल डिजाइन. तो हाई लेवल डिजाइन इट इज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर सॉफ्टवेयर. मतलब हम एक डिजाइन टाइप से बनाती है कि इसका जो लुक लाइज रहेगा कि सबसे पहले ये हम ओपन करेंगे, गेट बना हुआ है, देन एक बटन बनी हुई है जिसपे ऑन और ऑफ बटन बनी हुई है, उसका कलर रेड है. इस टाइप से हम उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं. ठीक है. देन जब फाइनल डिजाइन हो जाती है हमारे सॉफ्टवेयर की, ठीक है, देन हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. अब जो डेवलपर्स रहते हैं अब उनके पास डिजाइन होगी, राइट. उन्हें पता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है तो वो रियल टाइम पे इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देते हैं. ठीक है. या डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं. जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, देन जो टेस्टर रहता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन को लेता है और टेस्टिंग स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब टेस्टिंग जो है सबसे पहले तो हम उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी को प्रॉपर चेक करेंगे. ठीक है. कि ये टेस्टिंग के लायक है भी या नहीं, जो मतलब मेजर उसके जो मेजर फंक्शनैलिटी उसको टेस्ट करके देखेंगे. पता लगे कि एप्लीकेशन ही ओपन नहीं हो रही है. ठीक है. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फिर से डेवलपर को बोलेंगे कि आप इसको फिक्स कीजिए. ठीक है. देन वो बेसिक लेवल पर आपकी एप्लीकेशन चलती है. देन हमें कोई इश्यूज फाइंडिंग होते हैं तो हम फिर से डेवलपर को बताते हैं. ठीक है. देन डेवलपर उसको फिक्स करता है और उसके बाद फिर से हम टेस्टिंग करते हैं. अब
टेस्टिंग पूरी डन हो चुकी है, कोई भी इशू नहीं है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ठीक है। तो जो लास्ट फेज है वो इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस रहता है, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन मींस सपोज डायरेक्टली हम एप्लीकेशन हमारे कस्टमर को दे देंगे कि हाँ ये है एप्लीकेशन, आप इसको यूज करो, ठीक है। या अगर हमारा सॉफ्टवेयर है वो बहुत बड़ा है तो हम उसको प्रॉपर्ली उसको ट्रेनिंग देकर भी, जैसे सपोज बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और हमें उस कंपनी में जो भी क्लाइंट का बिजनेस है तो उसके बहुत सारे एम्प्लॉयज है, तो हमें उसको सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, तो हमारी एक टीम जाएगी और उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कि सॉफ्टवेयर को हमको चलाना कैसे है, ठीक है। तो ये एक दूसरे टाइप का इंस्टॉलेशन हो गया। अब मेंटेनेंस में क्या होता है कि सपोज क्लाइंट ने जब यूज करके देखा, उसे कुछ लगा कि नहीं यार ये बटन जो है बहुत बड़ी है या छोटी है, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, तो दैट इज कम अंडर द मेंटेनेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर आप इस साइकिल को देखोगे तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। इसीलिए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के। वी टॉक अबाउट व्हेन टू यूज एसडीएलसी और वाटरफॉल मॉडल। हाँ, ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज है कि इससे वाटरफॉल मॉडल भी है। ये इंटरव्यूअर का बहुत मतलब ये समझ लो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं एक फ्रेशर लेवल पे, ठीक है। अब इसे हम कब यूज कर सकते हैं, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो, पहला पॉइंट। तो सपोज अगर रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होगी तो क्या होगा, जैसे कि हम देख चुके हैं कि यार अगर हम फ्रिक्वेंटली अगर चेंज होती रहेगी तो क्या होगा, उसकी डिजाइनिंग में भी चेंज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट में भी चेंज करना पड़ेगा, देन टेस्टिंग भी उसकी उसी की तरीके से होगी। तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रोजेक्ट इज शॉर्ट एंड रिक्वायरमेंट इज क्लियर। प्रोजेक्ट अगर छोटा रहेगा और क्लियर रहेगा तो उसमें अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमें इतना ज्यादा उसमें हेडेक नहीं रहेगा, या हम कह सकते हैं कि उसमें कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी हमें। तो बेसिकली एसडीएलसी जो हम यूज करते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एंड विद दैट सेम थिंग्स, रिसोर्सेस आर अवेलेबल एंड ट्रेंड। अच्छा, जो रिसोर्सेस हैं इसको डेवलपमेंट करने के लिए प्रॉपरली अवेलेबल प्लस ट्रेंड होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट गलत होगी तो उसका डेवलपमेंट गलत होगा, डेवलपमेंट गलत हुआ तो टेस्टिंग गलत होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास रिसोर्सेस है वो वेल ट्रेंड रहे और अवेलेबल रहे। द लास्ट थिंग इज एनवायरमेंट इज स्टेबल। एनवायरमेंट इज स्टेबल मीन्स कि एक ही एनवायरमेंट में हो, एंड्रॉयड ही, ऐसा ना हो कि बाद में बोल दे कि नहीं मुझे तो एंड्रॉयड में नहीं चाहिए, मुझे तो आईओएस वाले प्लेटफॉर्म पे चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं इसके। सो द फर्स्ट disadvantage is what? Once a step has been completed, developer can't go back to a previous stage and make changes, ठीक है। सबसे मेन डिसएडवांटेजेस यही है कि अगर डेवलपर को कुछ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो इनिशियल लेवल पे कर देता तो वेल एंड गुड, बट उसके बाद अगर करता है तो उसे सब कुछ ही उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर बाद में क्लाइंट का कुछ भी होता है कि उसे कुछ भी चेंजेस करना है तो उसे प्रॉपरली इनिशियल लेवल से लेकर लास्ट लेवल तक उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। Then second point, waterfall methodology relies heavily on initial requirement. However, if these requirements are faulty in any manner, the project is doomed. Suppose स्टार्टिंग में आपकी रिक्वायरमेंट गलत आ गई, ठीक है। अगर गलत आ गई तो उसका डेवलपमेंट भी गलत होगा, राइट, उसकी टेस्टिंग भी गलत होगी, तो आपका जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल एक तरह से बेकार ही हो जाएगा। इट डजंट मेक सेंस, राइट। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, इफ अ रिक्वायरमेंट is found or a change need to be made, the project has to start from the beginning with all new code। मतलब अगर रिक्वायरमेंट में अगर कुछ भी एरर आती है और अगर उसमें चेंज करने की जरूरत रहती है तो हमें फिर से स्टार्ट से करना पड़ेगा, देन उसमें जो भी कोड है उसको फिर से इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। देन लास्ट
the whole product is only tested at the end. If bugs are written early but discovered late, their existence may have affected how the code was written, right? कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें हम देख रहे हैं कि टेस्टिंग जो है सबसे लास्ट में होती है, ठीक है। अगर बग्स जो हैं अर्ली मतलब पहले अगर हमें पता लग जाते हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड रहता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सबसे लास्ट में ही हमको इश्यूज फाइंडिंग रहते हैं। सपोज एक कोई इशू है जिसको रिजॉल्व करने में हमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम क्लाइंट को एक्चुअली हमें जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना रहता है वो अंडर डेडलाइन है। सपोज क्लाइंट ने हमें डेट दी है कि मुझे विद इन 2 मंथ के अंदर पूरा ही का पूरा प्रोजेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है, विथ नो एरर्स। तो सपोज 2.5 मंथ जो है मेरा डेवलपमेंट में चला हुआ, 15 दिन में ही के लिए ही टेस्टिंग के लिए दी, ठीक है। सपोज जो लास्ट के 5 डेज में मुझे एक ऐसा बग मिला जिसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे मिनिमम एटलीस्ट 5 डेज चाहिए। तो एक तरह से आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है वो ज्यादा हो गया और आप अंडर डेडलाइन में भी वर्क नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। So this is all about waterfall model, and if you have any doubt and query, you can comment below, and if you like my video, please subscribe my channel. Thank you.